आप लोगों ने लोकपाल के बारे में सुना होगा। और लोकपाल के लिए जब आंदोलन चल रहा था ना, तो ऐसा लग रहा था कि कोई जादू की छड़ी आने वाली है और एक बार घुमाएंगे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आपको बता दूं कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 16 जनवरी 2014 को प्रभावी हुआ था। और इसीलिए आप देखते हैं कि 16 जनवरी को पहला लोकपाल दिवस मनाया गया है 2025 में। ठीक है। तो बात आती है कि आखिर लोकपाल होता क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जानेंगे। लोकायुक्त क्या होता है उसे भी हम लोग देखेंगे। और आप देखिए लोकपाल संस्था का क्या महत्व है उस पर भी बात करेंगे। और अन्य देशों में समान वैश्विक प्रथाएं क्या हैं उन्हें भी जानेंगे। और लोकपाल से संबंधित सीमाएं क्या हैं उन सीमाओं को भी हम लोग जानेंगे। एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं। और देखिए इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या बहुत सारे आपके वनडे एग्जाम होते रहते हैं, उनमें भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आप देखिए लोकपाल एक स्वतंत्र सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत सार्वजनिक कार्यालयों में भ्रष्टाचार की रोकथाम करने और लोक पदाधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए की गई है। और वे लोकपाल का कार्य करते हैं और विशिष्ट लोक पदाधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों और संबंधित मामलों की जांच करते हैं। अधिनियम में राज्यों के लिए लोकायुक्त की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है। उत्पत्ति की बात करें तो लोकपाल लोकायुक्त की अवधारणा स्कैंडिनेवियाई देशों की लोकपाल प्रणाली से उत्पन्न हुई है। और भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग 1966-70 ने केंद्रीय स्तर पर लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना की अनुशंसा की थी। और लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अधिनियमित होने से पहले कई राज्यों में ने राज्य कानूनों के माध्यम से लोकायुक्त संस्था की गठन कर लिया था। क्या कर लिया था? गठन कर लिया था। और आप देखेंगे कि इसमें कि महाराष्ट्र इस मामले में प्रथम था जहां 1971 में लोकायुक्त निकाय की स्थापना की गई थी। एक बार आप लोग महाराष्ट्र को देख लीजिए, ये हमारा प्यारा भारत है, ये आपको महाराष्ट्र देखने को मिलेगा, मुंबई इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। इसकी सीमा आप देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है। और आप देखिए वेतन और भत्ते की अगर हम लोग बात करें इसमें, तो अध्यक्ष का वेतन और भत्ते भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान होते हैं, जबकि सदस्यों को आप देखते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान लाभ मिलते हैं। और इसमें आप देखिए लोकपाल की कार्रवाई, तो शिकायत मिलने पर लोकपाल अपनी अपनी अन्वेषण शाखा के माध्यम से प्रारंभिक जांच शुरू कर सकता है, या फिर मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी जैसे अभिकरणों को अग्रेसित भी कर सकता है। देखिए सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और केंद्रीय सतर्कता आयोग की अगर हम लोग बात करें ना, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की, तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? और इसकी स्थापना बताइए, इसमें जो टर्म होता है ना वो 4 साल या 65 वर्ष की आयु जो भी हो रखी गई है। और 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी जरूर याद रखना चाहिए आप लोगों को। और आप देखते हैं कि सीबीसी समूह ए और बी के अधिकारियों के संबंध में लोकपाल को रिपोर्ट करता है, जबकि आप देखते हैं कि सीबीसी अधिनियम 2003 के तहत समूह सी और डी के संबंध में स्वतंत्र कार्रवाई करता है। ये लोकायुक्त, तो यह भारत में एक राज्य स्तरीय भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण है जिसे लोक सेवकों के खिलाफ शिकायत और आरोपों की जांच के लिए स्थापित किया गया है। नियुक्ति की बात करें तो राज्यपाल राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता से परामर्श के बाद लोकायुक्त व उप लोकायुक्त की नियुक्ति करता है। इसके कार्यकाल की बात करें तो अधिकांश राज्यों में लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले वो रखी गई है, पुनर्नियुक्ति की अनुमति नहीं दी गई है। और पद से आप देखते हैं कि इन्हें हटाने की बात करें तो एक बार नियुक्त होने के बाद लोकायुक्त को सरकार द्वारा बर्खास्त या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, तथा उसे केवल राज्य विधानसभा द्वारा पारित महाभियोग प्रस्ताव के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। ये जरूर आप लोगों को याद रखना चाहिए। और देखिए अगर हम लोग ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें ना लोकपाल के बारे में, तो आप देखेंगे इसमें कि 1809 में लोकपाल यानी कि संस्था की आधुनिक शुरुआत स्वीडन से हुई थी इसकी। और भारत में बात करें तो 1963 में लोकपाल का विचार पहली बार संसद में आया था। 1971 में महाराष्ट्र में प्रथम लोकायुक्त की स्थापना हुई थी। 2011 में लोकपाल के लिए अन्ना हजारे आंदोलन हुआ था, ये भी आप लोगों को मालूम होगा, है मालूम है या नहीं है। 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2011 पारित हुआ। वर्ष 2014 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 लागू हुआ, जिसे वर्ष 2016 में संशोधित किया गया। 2019 में न्यायमूर्ति
सेवानिवृत्त पिनाकी घोष भारत के पहले लोकपाल भी नियुक्त किए गए थे। ये जरूर आप लोग याद रखिएगा इसमें। और इसमें अगर आप देखिए नियुक्ति की, ये आप देखते हैं कि चयन समिति के माध्यम से, ये आप देखते हैं कि अध्यक्ष और सदस्यों का चयन प्रधानमंत्री लोकसभा अध्यक्ष, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता सीजेआई या फिर सीजेआई द्वारा नामित मौजूदा उच्चतम न्यायालय के जज और राष्ट्रपति द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित न्यायविद होते हैं। और देखिए इसमें अगर संरचना की बात करें तो अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं, जिनमें 50 न्यायिक सदस्य होते हैं, 50% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं महिलाएं होती हैं। अगर हम लोग इनके लोकपाल के कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी हो पहले ये रखा गया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। लोकपाल संस्था का क्या महत्व है? भ्रष्टाचार का मुकाबला। लोकायुक्तों का उद्देश्य सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए एक समर्पित मंच प्रदान करके प्रणालीगत भ्रष्टाचार को दूर करना, जिससे भ्रष्ट आचरण को रोका जा सके तथा नैतिक शासन को बढ़ावा मिल सके। और देखिए इसमें आप देखिए कि जवाबदेही बढ़ाना, ये संस्थाएं सार्वजनिक अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराकर जवाबदेही बढ़ाती हैं और जिससे सरकार में जनता का विश्वास बहाल करने में सहायता मिलती है। नागरिकों को सशक्त बनाना, यह अधिनियम नागरिकों को भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का अधिकार देता है और उन्हें शक्तिशाली अधिकारियों द्वारा प्रतिशोध से सुरक्षा भी प्रदान करता है। सुशासन को बढ़ावा देना, तो आप देखते हैं कि लोकपाल और लोकायुक्तों द्वारा स्वतंत्र निगरानी सार्वजनिक संस्थाओं के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करती हैं और अधिकारियों को जनता के सर्वोत्तम हित में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित भी करती हैं। क्या करती हैं? प्रोत्साहित भी करती हैं। देखिए अगर अन्य देशों में समान वैश्विक प्रथा है तो लोकपाल स्कैंडिनेवियाई देश स्वतंत्र प्राधिकारी सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करते हैं तथा निष्पक्ष व्यवहार और जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। भ्रष्टाचार विरोधी आयोग हांगकांग सिंगापुर में, आईसीएसी हांगकांग एवं सीपीआईबी सिंगापुर जैसी एजेंसियां सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार की जांच और मुकदमा चलाती हैं। या आप देखिए पब्लिक प्रोटेक्टर दक्षिण अफ्रीका सार्वजनिक अधिकारियों के कुप्रशासन और भ्रष्टाचार की जांच करता है तथा उन्हें जवाबदेह ठहराता है। संघीय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ब्राजील ये उच्च पदस्थ अधिकारियों पर मुकदमा चलाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए भ्रष्टाचार जांच की देखरेख करता है। और अगर हम देखें लोकपाल की क्या सीमाएं हैं, इन्हें भी देख लीजिए आप लोग। या आप देखिए शिकायत दर्ज करने की सीमा अवधि। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायत कथित भ्रष्टाचार के 7 वर्ष के भीतर या जब शिकायतकर्ता को इसकी जानकारी हो तब दर्ज की जानी चाहिए और इस समयबद्ध प्रतिबंध के कारण भ्रष्टाचार के पुराने मामले विशेषकर वे मामले जो बहुत बाद में पता चले छूट सकते हैं। झूठी शिकायतों के लिए कठोर दंड। झूठी शिकायत दर्ज करने पर कठोर दंड का प्रावधान है। उचित होने पर भी व्यक्तियों को शिकायत दर्ज कराने से हतोत्साहित कर सकता है। स्वतंत्रता के मुद्दे। लोकपाल और लोकायुक्तों की स्वतंत्रता कि अपनी स्वतंत्रता के संबंध में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि राजनीतिक प्रभाव के कारण उनकी निष्पक्ष रूप से कार्य करने की क्षमता प्रभावित हो रही है। भ्रष्टाचार से निपटने की अप्रभाविता। वर्ष 2019-20 और 2023 के बीच लोकपाल को 8,703 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 5,981 का समाधान किया गया, जो भ्रष्टाचार से प्रभावी ढंग से निपटने में इसकी अक्षमता को दर्शाता है। आप सोचिए केवल 8-9 हज़ार शिकायतें मिली हैं लगभग, और आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी, वरना हमारे देश में भ्रष्टाचार के लिए तो आप लोगों को एक दिन में 8,000 शिकायतें मिल जाए। हालांकि इसने भ्रष्टाचार के लिए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा नहीं शुरू किया और जैसा कि अप्रैल 2023 की संसदीय समिति की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था, ये सीमाएं चिंताएं बता सकते हैं। अपवाद। प्रधानमंत्री लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, लेकिन आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष से संबंधित मुद्दे इससे बाहर रखे गए हैं। और आप देखिए जैसे संवेदनशील मामलों पर इसका अधिकार सीमित हो गया है। क्या हो गया? सीमित हो गया है। कोई नियंत्रण तंत्र नहीं है। लोकपाल की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करने के लिए कोई व्यापक तंत्र नहीं है और जिससे इसकी जवाबदेही को लेकर चिंताएं उत्पन्न होती हैं। क्या होती हैं? उत्पन्न होती हैं। चलिए आप लोग बताइए। तो इस तरह से आप देखेंगे ये कहानी है लोकपाल की। तो एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा आप लोग। धन्यवाद। मेरे लिए कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं।